सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूं, 2 से 3 मिनट बोलूंगा, लेकिन मेरी बात को मुझे तालियों की जरूरत नहीं है। उस बात को गौर से सुनना और समझना। सबसे पहले तो हमारे जो अंकल जी शहीद राज सिंह जी, जिनकी याद में ये प्रोग्राम करवाया गया है, अगर बॉर्डर के ऊपर जवान नहीं होते तो शायद हम चैन की नींद नहीं सो रहे होते। इनसे आगे मैं तो मानता नहीं कोई भगवान है। मेरी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा कहना इतना है, मैं थोड़ा स्पष्टवादी आदमी हूं। मैं उन बातों पर यकीन करता हूं जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। आप लोगों से हमने जो शिक्षा ले रखी है, उस शिक्षा के बलबूते पर आप लोगों के बीच विचार रखते हैं। जिनको वो विचार पसंद आते हैं वो प्रशंसा कर देते हैं, जिनको नहीं आते वो विरोध कर देते हैं। अब बात आती है स्कूल की। शिक्षा के असली मंदिर में खड़ा हूं, जहां से आपके बच्चों का भविष्य बनता है। आपका बच्चा बड़ा होकर चोर बनेगा, डाकू बनेगा, अफसर बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, उसका भविष्य तय यहीं आके होता है, स्कूल के अंदर। बचपन से ही उस बच्चे के जो गुण हैं वो पता लग जाते हैं। और मेरे जीवन में मैंने पहली बार, सच बताऊं तो शिक्षा का तो देखो मुझे पता नहीं, झूठ बोलना मेरे को भी गुरुजी की तरह पसंद नहीं, लेकिन इतने संस्कार सिखाने वाला स्कूल पहली बार देखा है। 2012 से लेकर 25 तक 13 साल में 7000 से ज्यादा प्रोग्राम इस समाज के बीच में अटेंड कर चुका हूं। संदीप सर जी, इतना ही कहना चाहता हूं, जो आपने बात की, अपने स्कूल को टॉपर दिखाने के लिए 100 में से 100 नंबर दे देते हैं। बच्चे को आता चाहे 50 नंबर का नहीं हो, वे 100 नंबर काम कहाएंगे। आप अखबार में फोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन उस फर्जी नंबरों से उस बच्चे का भविष्य तय नहीं कर सकते। और मैं तो यह कहता हूं, आपका सच्चा दोस्त, सच्चा हिमायती वो है जो आपके मुंह पर आपकी कमियां बताए, ना कि आपकी तारीफों के पुल बांधे। यहां पे बहुत ज्यादा संख्या में मेरी मातर शक्तियां हैं। एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। आज के वक्त घर को अगर कोई चलाने का काम करती है तो हमारी मां चलाती है। बच्चे को कोई संभालने का काम करती है, वो मां संभालती है। क्योंकि पिता जो होता है, मर्द जो होता है, वो ज्यादातर बाहर रहता है, बाहर के काम करता है, ड्यूटी करता है, समाज के बीच में रहता है। दिहाड़ी करो या मजदूरी करो, घर की जिम्मेदारी औरतों के ऊपर होती है। आज हम अखबार में पढ़ते हैं, अखबार में खबरें आती हैं, महिला इतनी कमजोर होगी, महिलाओं के साथ ये दुर्घटना होगी, महिलाओं के साथ ये कांड हो गया। पहली बात तो ये जो एक कार्य महिला कर सकती है, मेरे हिसाब से वो कार्य मर्द भी नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने एक फौज बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। उसके अंदर पहली हिंदुस्तान की एक महिला जासूस थी जो नेताजी के साथ आजाद हिंद फौज में काम करया करती, जिसका नाम था नीरा आर्य। अपने उत्तर प्रदेश के खेकड़ा के गांव से थी। 1902 में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी ने ऊंचा घराना देखकर उनका ब्याह एक इंस्पेक्टर गैल कर दिया, और वो इंस्पेक्टर सीआईडी में था, अंग्रेजों की फौज में काम करया करता। और जो नीरार्य थी वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में काम करया करती। एक दिन
इंस्पेक्टर को शक हो गया, अगिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो मिलन जा है, तू अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो ले, नेताजी का तेरे को पता लग जाएगा। नेताजी का किसी को पता नहीं था कहां रहता था। जब वो नेताजी के पास गई, पीछे पीछे उसका पति आ गया। उसके पति ने अंग्रेजों की शाबाशी लेने के लिए नेताजी पर सीधी गोली तान दी। नीरा आर्य ने देखा तेरा पति और तेरे पीछे और इस देश के भविष्य नेताजी को मार रहा है। अपने पति का हाथ पकड़ लिया और अपने पति को जोर से पकड़ के वहां छीना झपटी होगी, जिसमें नेताजी तो बच निकला, नेताजी के ड्राइवर को वो गोली लग जाती है। नीरा आर्य ने चक्कू निकाल के जिसके साथ 7 फेरे लिए थे उसी पति का गला काट कर वहीं मार दिया देश के लिए। और जब उस नीरा आर्य के पीछे पुलिस लगी, अंग्रेज लगे, अंग्रेजों ने उसको पकड़ के काला कानून की सजा दी कि तुमने हमारे एक अफसर को मारा है। नीरा आर्य को जब वहां लेकर गए, काला पानी ले जाए पीछे, उस अंग्रेजी अफसर पूछे बता कहां है नेताजी। वो बोलती है नेताजी का पता कोई नहीं जान सकता मेरे से। भला बोल, वरना तेरे को वो यातनाएं देंगे, वो सजा देंगे जो तूने जिंदगी में नहीं सोची होगी। बाहर से एक लोहार को बुला लिया जाता है। लोहार को बुला के जिस लोहे की जंजीरों से उसको जकड़ा हुआ था उस जंजीरों को काट के, मेरी मात्र शक्तियों, जब आप हमें जन्म देती हो, आपके गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उस गर्भ को उस लोहार से उन अंग्रेजों ने हथौड़े से पिटवाया। हथौड़े से पिटवा कर जब तक वो बेहोश नहीं होली उसको पीटते रहे। उसको जैसे ही होश आता है 1 घंटे के बाद, और उससे पूछते हैं जल्दी बता दे वरना तू मरने वाली है, नेताजी कहां है। वो इशारा करती है ढूंढ सको तो ढूंढ लो, नेताजी मेरे दिल में है। इस बात को सुनते ही अंग्रेजी अधिकारी को गुस्सा आया कि ऐसी महिला, इतना तोड़ने के बाद भी इतनी देशभक्ति इसके अंदर, लोहार से गर्म दरात करवाते हैं और कहते हैं इसके दिल को निकालो, देखते हैं इसके कौन से दिल में नेताजी है। जहां से बच्चा दूध पीता है उस सतन को उस दरात से काट देते हैं। वो तड़पती रही, बिलखिलाती रही, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, जब तक काले पानी की सजा काटती रही। और जैसे ही देश आजाद होता है वो बाहर निकलती है। आप और हमारे बीच के जो आदमी सत्ताधारी थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के बैग उठाते थे, वो तो बन गए देश की सरकार। और जो ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं थी, जो ऐसे क्रांतिकारी परिवार थे, वो गुमनाम हो गए, उनका कहीं भी नाम नहीं था। वही औरत जिसने देश के लिए इतनी यातनाएं झेली, जिसने अपने पति तक को मार दिया, जिसका एक एक दिन एक जीवन के बराबर था, वह महिला 1998 तक, यानी कि 96 साल जी, 1998 तक फूल और गुलदस्ते बेच कर अपना गुजारा करती थी। अगर फूल नहीं बिकते थे, भूखी सो जाती थी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। ऐसी ताकतवर होती हमारी मातृ शक्तियां। अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। अगर किसी के मन में यह अहम और वहम है मंदिर मस्जिद के सामने हाथ जोड़ने से नौकरियां मिलती, तो स्कूलों की फिर जरूरत ही क्या थी। स्कूल का कार्य स्कूल से होगा। शिक्षा आपको आपके गुरुजन देंगे, आपके टीचर देंगे। अगर इनकी इज्जत, इनका मान सम्मान नहीं करोगे, आपका बच्चा अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा। इस बात को नोट कर लेना। और पहली बार मैं ये चीजें, ये डिसिप्लिन देख रहा हूं। आते वक्त संदीप जी से जब मेरी बात हुई, उन्होंने एक बात बताई, हमारे स्कूल के अंदर प्रत्येक 12 बच्चों के ऊपर एक टीचर है।
मैंने मेरे जीवन में इतने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर कहा हूं, लगभग एवरेज बताता हूं 30 से 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होता है ना गुरुजी। और एक यहां पे एक टीचर अगर 12 बच्चों को संभालता है तो इसका मतलब वो उसकी परवरिश अपने बेटे की तरह कर रहा, अपना बेटा समझ के कर रहा है। मैं ये भी मानता हूं, गुरुजी की बातों से, गुरुजी की स्पीच से एक चीज झलक रही थी, जो इंसान जुबान का कड़वा होता है, जो मुंह पे कहने की क्षमता रखता है, जिसको देसी भाषा में हम मुंह फट कहते हैं, वो दिल का बड़ा सांप होता है। और जो दिल का सांप होता है ना, वो कुछ ही चुनिंदा इंसानों को अच्छा लगता है, सबको अच्छा नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है, गुरुजी कोई लिखी लिखाई बातें आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। चिकनी चुपड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी संख्या 5 गुना भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, इनका एक ही असूल है, एक ही कार्य है, शिक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। आपके बच्चों के अंदर टैलेंट होना चाहिए। नौकरी आपके बच्चे नहीं खोजे, नौकरी आपके बच्चों को खोजे, इस लायक बनाने का कार्य करना चाहते हैं। मैं तो गुरुदेव इतना ही कहना चाहूंगा, यहां पर शिक्षित बैठे हैं, सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, गुरुजन हैं। आप लोगों के सामने ज्ञान की बात करना या स्पीच देना एक सूर्य को दिया दिखाना है। आप लोगों ने यहां बुलाया, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया और जो प्रोग्राम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सच बताऊं तो मैं तो ये सोच रहा था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर आज के टाइम बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ता है। आपने जो बात बताई कि बच्चे फोन लेके चलते 8वीं क्लास से ऊपर, मैं तो ये कहता हूं स्कूलों में भी बच्चे फोन लेके जाने लग गए। उनका क्या भविष्य होगा? सुबह शाम दिन रात वो एक ही चीज देखते हैं। वल्गरिटी इतनी ज्यादा हैवी हो गई है, इतनी ज्यादा हैवी हो गई है, बच्चा उसी को देख के उसी को फॉलो करता, वैसा ही बनने की सोचता है। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, जो प्रोग्राम आप लोगों ने आज दिखाया, आज मेरे दिल और दिमाग में भी एक बात आई, आज भी कुछ ऐसे टीचर हैं जो इस समाज को बदलना चाहते हैं। ऐसे इंसानों का साथ दो। अगर इन लोगों की उम्मीद और कमर टूट गई, आने वाला भविष्य बड़ा ही खतरनाक होगा। मेरे मुख से कोई गलत शब्द, गलत बात निकली हो, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। आप सभी को राम राम। और इस स्कूल के जो जितने भी टीचर हैं,